या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं काबरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए किरातार्जुन नियम के द्वितीय सर्ग से श्लोकों की व्याख्या बताने जा रही हूँ। तदलं प्रतिपक्षमुनतेरवलम्बय व्यवसाय बन्ध्यताम् निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विषादेन समं श्रमिद्धयः। अन्वय: ततः उन्नतेः प्रतिपक्षं व्यवसाय बन्ध्यताम् अवलम्ब्य अलम् पराक्रमाश्रयाः समृद्धयः विषादेन समं न निवसन्ति। शब्दार्थ: तत् तो इस प्रकार, उन्नते उन्नति के, प्रतिपक्षम विरोधी, व्यवसाय बन्ध्यताम उद्यम शून्यता को का, अवलंब्य अलम आलंबन या अनुसरण रहने दीजिए। पराक्रमाश्रया समृद्धयः पराक्रम पर आधारित रहने वाली संपत्तियां। विषादेन समम विषाद के साथ, निष्क्रियता के साथ न निवसन्ति नहीं रहती है। नी उपसर्ग जोर वस धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अनुवाद: इसलिए उन्नति की विरोधी स्थिति वाली उद्यमहीनता, निष्क्रियता को छोड़िए, रहने दीजिए। पराक्रम पौरुष के अधीन रहने वाली संपत्तियां निष्क्रियता के साथ नहीं रहती है। इस श्लोक में भीम ने इस निर्णयात्मक परामर्श दिया है। इस श्लोक में भीम ने एक निर्णयात्मक परामर्श दिया है। उद्यम शून्यता उन्नति में बाधक होती है, अतः इस रास्ते को छोड़ ही दीजिए। संपत्तियां उद्यमहीन के पास नहीं टिकती है। अलंकार अर्थांतर न्यास। श्लोक: अथ चेदवधिः प्रतीक्ष्यते कथम् अविष्कृतजिह्नवृत्तिना धृतराष्ट्रसुतेन सुत्यजास् चिरमास्वाद्य नरेन्द्र संपदः। अन्वय: अथ अवधि प्रतीक्ष्यते चेत अविष्कृत जिह्न वृत्तिना धृतराष्ट्रसुतेन नरेन्द्र संपदः चिरम आस्वाद्य कथम सुत्यजाः। शब्दार्थ: अथ और इस प्रकार, चेत यदि, अवधि समय सीमा, कर्म अर्थ में,
प्रतीक्ष्यते प्रति उपसर्ग इक्ष धातु जो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कर्मवाच्य अभिष्कृत जिह्न वृत्तिना। अभिष्कृत जिह्न वृत्ति का तृतीया एक वचन कुटिलता का आचरण करने वाले दुर्योधन के द्वारा धृतराष्ट्र सुतेन धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन के द्वारा नरेंद्र संपदः नरेंद्र राजा की संपदः संपत्तियां संपद का प्रथमा एक वचन चिरम दीर्घकाल तक आस्वाद्य भोग कर लेने पर कथम कैसे सुत्यजाह सरलता से त्याग योग्य हो सकती है। अनुवाद यदि आप समय सीमा की प्रतीक्षा करते हैं तो कुटिलता का व्यवहार करने वाले दुर्योधन के द्वारा दीर्घ काल तक राज्य संपत्तियों का उपभोग कर लेने पर सरलता से कैसे त्याग किया जा सकता है। भारवी ने भीम के माध्यम से यहाँ यह विचार प्रस्तुत किया है कि कुटिलता करने वाले के साथ कुटिलता के व्यवहार करना चाहिए। कुटिल व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अलंकार अर्थापति। श्लोक द्विषता विहितं त्वयाथवा यदि लब्धा पुनरात्मना पदम जननाथ तवानुजन्मनां कृतमाविष्कृत पौरुषरे भुजहि। अन्वय अथवा द्विषता विहितम आत्मनः पदम पुनः त्वया लब्धा यदि जननाथ तब अनुजन्मनाम अभिष्कृत पौरुषहि महीभुजहि कृतम। शब्दार्थ अथवा अन्यथा होने पर शत्रु द्वारा राज्य वापस दे देने पर द्विषता द्विषद का तृतीया एक वचन शत्रु के द्वारा विहितम प्रस्तुत किया गया आत्मनः पदम अपना राज्य पुनः फिर से त्वया आप द्वारा लब्धा पाया जाए। लब धातु लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कर्मवाच्य। जननाथ हे राजन तब आपके अनुजन्म नाम छोटे भाइयों की अभिष्कृत पौरुषहि पराक्रम से भरी हुई तृतीया बहुवचन भुजहि भुजाओं के द्वारा कृतम क्या साध्य होगा। कृतम निवारण एवं निषेध अर्थ में प्रयुक्त अव्यय है। यह भुजाओं की निष्प्रयोजनता का अर्थ दे रहा है। अनुवाद अन्यथा यदि शत्रु द्वारा प्रस्तुत अपने राज्य को आप पुनः प्राप्त कर भी ले तो हे राजन आपके छोटे भाइयों की पराक्रमपूर्ण भुजाओं का प्रयोजन क्या रह जाएगा। इस श्लोक में क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करने का विचार प्रकट किया है। पराक्रमशाली को अपने पराक्रम से कार्य सिद्ध करना चाहिए। अलंकार अर्थापति एवं परिकर। श्लोक मदसिक्त मुखर मृगाधिपः करिभिर्वर्तयत्
स्वयं हतहि लगयन् खलु तेजसा जगन् महानिच्छति भूतिमन्यतः। अन्वय मृगाधिपः मदसिक्तमुखः स्वयं हतः करभिः वर्तयते तेजसा जगद लगयन् महान् अन्यतः भूतिम न इच्छति खलु। शब्दार्थ मृगाधिपः सिंह मृगो पशुओं का राजा, मदसिक्त मुख है मदजल से गिले मुख वाले, स्वयं हतहि स्वयं मारे गए, करीभी हाथियों से वर्तयते आहार भोजन बनाता है, तेजसा अपने तेज या पराक्रम से जगत संसार को द्वितीया एक वचन, लगयन तिरस्कृत करने वाला, महान श्रेष्ठ या शक्तिशाली मनुष्य, अन्यतः दूसरे से भूतिम समृद्धि को न इच्छति नहीं चाहता है, खलु निश्चय ही। अनुवाद सिंह मदजल से गीले मुख वाले अर्थात मतवाले स्वयं द्वारा मारे गए हाथियों से अपना आहार चलाता है, अपने तेज से संसार को तिरस्कृत करने वाला महान पुरुष निश्चय ही दूसरे से समृद्धि प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता है। पराक्रमी अपने पराक्रम के बल पर अपना कार्य सिद्ध करता है, अन्य किसी की कृपा का अवलंबन पाकर कोई सिद्धि नहीं करना चाहता। यहाँ संकल्प, साहस और शौर्य का महत्व वर्णित है। अलंकार अर्थांतर न्यास। श्लोक अभिमान धनस्य गतवरैरसुभिः अस्थास्नुयस चिचिसतः अचिरांशु विलास चंचला ननु लक्ष्मीः फलमानुषंगिकम्। अन्वय ननु अभिमान धनस्य गतवरहि अशुभिः स्थास्नुयसः चचिस्तः अचिरांशु विलास चंचला लक्ष्मी अनुसांगिकम फलम। शब्दार्थ अभिमान धनस्य अभिमानी रूपी धन वाले का अभिमान है, धन जिसका, अभिमानम एव धनम यस्य स अभिमान धनः तस्य। गतवरहि जाने वाले, नश्वर गम जोर क्वरप तृतीया बहुवचन। अशुभिः प्राणों द्वारा, स्थान स्नु यशः स्थिर यश, चिचिस्तः संग्रहित करने या एकत्र करने की इच्छा वाले की, ची धातु जोर सन प्रत्यय जोर सत्री प्रत्यय, खष्टी विभक्ति एक वचन। अचिरांशु विलास चंचला विद्युत की कीरा या प्रकाश के समान चंचल अस्थिर। लक्ष्मी लक्ष्मी संपत्ति राजपद अनुसांगिकम फलम गौण उपलब्धि होती है। अनुवाद
निस्संदेह अभिमान रूपी धन वाले एवं नश्वर प्राणों को त्याग कर भी अस्थाई यश के संग्रहण की इच्छा वाले व्यक्ति की विद्युत की क्षणिक आभा के समान राजलक्ष्मी या संपत्ति गौण उपलब्धि के रूप में होती है। यहाँ स्वाभिमानी एवं पराक्रमी व्यक्ति या राजा के जीवन का प्रमुख प्रयोजन चिरकालीन यश को बताया गया है। संपत्ति या राजलक्ष्मी ऐसे व्यक्ति को गौण फल के रूप में मिल ही जाती है। यश की रक्षा में ऐसा व्यक्ति अपने प्राणों की भी बाजी लगा देता है। अलंकार परिवृत्ति कम अर्थात नश्वर प्राणों को देकर अधिक अर्थात अस्थाई यश को पाने का उल्लेख होने के कारण परिवृत्ति नामक अलंकार है। परिवृत्तिर विनिमयो नूनाभ्यधिक योर भितः चंद्रालोक परिवृत्तिर विनिमयो योर्थानास्यात् समासमहि काव्य प्रकाश। ज्वलितं न हिरण्यरेतसं चयमास्कदन्ति भस्मनाञ्जनः अभिभूतिभयादसूनतः सुखमुञ्जन्ति न धाम मानिनः। अन्वय जनः भस्मनां चयं आस्कदन्ति ज्वलितं हिरण्यरेतसं न आस्कदन्ति अथ मानिनः अभिभूति भयात् असून सुखम उज्जन्ति धाम न। शब्दार्थ जनः मनुष्य लोक भस्मानाम भस्म राख के चयन पुंज को राशि को आस्कदति रौदता है आ उपसर्ग जोर स्कंद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ज्वलितम जलते हुए हिरण्यरेतसम अग्नि को न नहीं अतः इस कारण इसलिए मानिनः स्वाभिमानी मनुष्य अभिभूति भयात पराजय के डर से असून प्राणों को उज्जन्ति त्याग देते हैं। उज्ज धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन सुखम सरलता से सुखपूर्वक धामन उज्जनित तेज या पराक्रम का त्याग नहीं करते हैं। अनुवाद मनुष्य भस्म की राशि को पैरों से रौदता है किंतु जलती हुई अग्नि को नहीं। इसी कारण स्वाभिमानी पुरुष पराभव के भय से सरलता से अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं परंतु अपने तेज पराक्रम का त्याग नहीं करते हैं। इस श्लोक में भारवी ने पराक्रमी और स्वाभिमानी मनुष्य के स्वभाव का उल्लेख किया है। मानहानि वाले जीवन की तुलना में वे तेजोमय जीवन का अधिक उचित मानते हैं। एक दृष्टांत प्रस्तुत कर उन्होंने कहा है कि राख में दाहकता का अभाव होने के कारण लोग उसे रौदते हैं किंतु अग्नि के साथ ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि प्रज्वलित अग्नि में दाहकता होती है। अलंकार अर्थांतर न्यास। धन्यवाद।